हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और उसमें सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, खास याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास होता है वो उस पे लगाए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अभी इसको मैं वी प्रोपोर्शनल आई लिख दूँ तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शनल सिंबल निकाल दूंगा तो इक्वल टू आएगा, और जब प्रोपोर्शनल सिंबल निकलेगा तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया है कैपिटल आर, और वही कैपिटल आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उस आर को मैंने मेन कर लिया है तो वी बाई आई। सो दैट इज वेयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट इज अ रेजिस्टेंस। यहाँ नया टर्म आपके लर्न करने के अंदर एंटर होता है, दैट इज द रेजिस्टेंस। R is equal to resistance, V is equal to potential difference, I is equal to current। और यही इक्वेशन जो R is equal to V by I है, that is the मैथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक तो वर्ड फॉर्म में ये वाला है, मैथमेटिक फॉर्म में ये वाला, that is the मैथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये R इज इक्वल टू वी बाई आई। अभी इसी R के बारे में ज़्यादा हमको पता है। V का यूनिट क्या है? वोल्ट है। I का यूनिट क्या है? एम्पियर है। यानी कि R का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर। उसे हम ओम के नाम से भी जानते हैं, और ओम का सिंबल है ओमेगा। दैट इज द सिंबल ऑफ ओम, खास याद रखिएगा। ओके, तो अभी इसके बेस पे हम 1 ओम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जब हमारे कंडक्टर के अंदर, जब हम कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसके अंदर जो पास होता है वो करंट अगर 1 एम्पियर है, तो हमारे करंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? 1 ओम। देख लीजिए, ये वर्ड फॉर्म में पूरा लो हमारा ओम्स लो लिखा हुआ है, और 1 ओम की डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर टू विच applied potential difference is 1 volt and getting current of 1 ampere। अगर 1 एम्पियर का करंट मिलता है तो दैट इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमें इतना सीखने को मिलता है। रीअरेंज करते हैं ऊपर के फॉर्मूले को। सो I इज इक्वल टू वी बाई आर। सो करंट का डायरेक्टली रिलेशन है वोल्टेज के साथ, इन्वर्सली रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ। यानी कि इतना बताते हैं, जितना जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट उतना बढ़ता जाएगा, बट जितना जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उतना कम होगा। इट इज़ अ सिंपल फंडामेंटल। जितना भी आप रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, जितनी रुकावट बढ़ाओगे फ्लो उतना कम होता जाएगा। और वही ओम का एक्सपेरिमेंट का अगर हमने ग्राफ लिया है तो ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। बट ये सब तो हमें किसने बताया है? ओम्स ने। ओके, तो ओम्स ने बता दिया तो हमारे सभी साइंटिस्ट ने बिलीव तो कर लिया, ऐसा हो नहीं सकता। उसने क्रॉस चेकिंग किया कि जो कुछ भी ओम ने बताया है क्या वो सब सच है। तो उसके लिए उन लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट फिर से अलग अलग लैब में ट्राई किया, और क्या हुआ देखिए।
सो साइंटिस्ट ने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो उसने इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंज की है वो आपके सामने मैंने दिखाई है। उस सर्किट के अंदर उन लोगों ने बैटरी ली है, बैटरी के साथ कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, वायर का साथ ये हमने एमीटर ज्वाइन किया है। सिंबल के बेस पे अभी आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे ये वाला है, उसका हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। ये हमारा दैट इज द पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर, ओके। ये सब दैट इज द कंडक्टर था हमारा। कंडक्टर का हम कंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे, कंडक्टर वायर, और उसका हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। उसके साथ हमने ये वोल्टमीटर ज्वाइन किया है, ओके। और ये वाला जो है वो सिंबल आप ऑलरेडी पता होना चाहिए, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रियोस्टेट। उसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको सबसे लो वैल्यू पे सेट कर दिया, सबसे लो वैल्यू पे सेट किया और इसकी स्विच ऑन की। तो यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ पे जाएगा तो एमीटर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, वो हमें क्या बताएगा, करंट की वैल्यू दिखाएगा। और उसी करंट की वैल्यू यहाँ पे हम नोट करेंगे, आई की वैल्यू लो वैल्यू पे। उसके बाद V में हमें वोल्टेज मिल जाएगा, तो I एंड V की वैल्यू हमें मिल गई लो रेजिस्टेंस पे। उसके बाद इसको हम थोड़े आगे जाके चेंज करेंगे, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज भी चेंज होगा। हर एक स्टेट जैसे जैसे रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम I एंड V नोट करते जाएंगे, और उसी वैल्यू को हम नोट करके देखेंगे कि V बाई I उसका रेशियो क्या आता है। एज पर ओम्स दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो ओम है वो सही है। दूसरी चीज, I बाई V का जो ग्राफ था वो क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो मीन्स ओम है वो सही है। देख लीजिए क्या होना चाहिए, तो V बाई I कांस्टेंट होना चाहिए और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर ये हुआ तो ही हम मानेंगे कि ओम ने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही है। और क्या होगा देखिए, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल एंड थर्ड ट्रायल, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ता जाता है, तो उसका हमने रेशियो लिया तो सभी के अंदर रेशियो कैसा आया, सेम, यानी कि कांस्टेंट। और उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल गया, यानी कि जो कुछ भी ओम ने कहा है वो सब कुछ सही है। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे गुड कंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर के बारे में। ये सब कुछ किसकी वजह से हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम जो हमारा करंट है उसकी कंपेयर में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो करंट है वो सभी मटेरियल में से सेम रेट से पास नहीं होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को इजीली पास होने देते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को पास होने तो देते हैं पर थोड़े थोड़े डिफिकल्टली पास होने देते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो पास होने ही नहीं देते। जबकि हमने ओम्स लॉ में एक टर्मिनोलॉजी सीखा है, रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट। किसकी रुकावट, करंट की रुकावट। यानी कि जो मटेरियल करंट को इजीली पास होने देता है, यानी कि करंट के लिए उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट स्मूथली जाएगा। सो गुड कंडक्टर होगी उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, और इसकी कंपेयर में रेजिस्टेंस होगी, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इंसुलेटर उसका रेजिस्टेंस तो बहुत 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 ज़्यादा होगा, करंट को बाहर निकलने ही नहीं देता है। अब
फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, कौन कौन सा फैक्टर पे ये रुकावट डिपेंड्स है? हमारे मटेरियल के अंदर कितने फैक्टर हैं जो इस रुकावट के साथ लिंक्ड है? दिखाता हूँ। फर्स्ट है लेंथ। ओके, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मीन्स जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी रुकावट ज़्यादा, उतना करंट कम पास होगा। सपोज कि ये मेटल वायर का पीस है, ओके, उसके अंदर ये रुकावट है, लाइक अ स्पीड ब्रेकर। अभी करंट को यहाँ पे जाना है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इतने जो स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे गाड़ी की स्पीड तो कम होगी ही। बट उसकी कंपेयर में अगर ये ज़्यादा लेंथ वाला सेम वायर होगा तो यहाँ पे इतने ही स्पीड ब्रेकर उतने हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो यहाँ से यहाँ पे करंट को रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस को क्या रिलेशन है? देखिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। कैसे? सो यहाँ पे देखिए, अगर ये वायर छोटा है तो करंट को पास होने के लिए ऊपर से अगर जाना है तो भी स्पीड ब्रेकर, नीचे से जाना है तो भी स्पीड ब्रेकर। ओके, यानी कि बीच में बहुत कम जगह है, तो स्पीड ब्रेकर का सामना उसको करना ही पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का सामना करके ही जाना है। बट अगर सेम लेंथ का वायर, अगर हम ज़्यादा थिक वायर लेंगे, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, तो ऊपर से जाने में प्रॉब्लम है, यहाँ से जाने में प्रॉब्लम, बट बीच में स्मूथली निकल जाता है। यानी कि जितना एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, इसलिए उसका रिलेशन इनवर्स है। एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर, यानी कि रेडियस के साथ भी उसको, रेडियस के स्क्वायर के साथ भी क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ डबल करोगे, रेजिस्टेंस डबल होगा। ओके, यहाँ पे जितना तुम एरिया बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस कम होता जाता है। ओके, सो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ मटेरियल्स, कई मटेरियल ऐसे होते हैं, ओके, जो हमारे सिल्वर है, कॉपर है, उसके वायर लोगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। जबकि एलॉय लेंगे, नाइक्रोम एलॉय लेंगे, ये सब है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड है हमारा रेजिस्टेंस। क्या? तो प्योर मेटल अगर लेंगे तो उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट अगर एलॉय लेते हैं, ये प्योर मेटल के लिए है, दोनों टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो रेजिस्टेंस। बट एलॉय में क्या होता है? सो एलॉय के अंदर नो चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, एलॉय का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस।